वाल्मीकि कोकिलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरे गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। 7 बजे है ट्रेन 7 बजे। स यदा परमाचार्यं देवानामात्मनश्च नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानासनादिभिः। वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुरनमस्कृतं नोच्चचालासनादिन्द्रः पश्यन्नपि सभागतम्। राजमद ने देवराज इंद्र को सन्मार्ग से च्युत कर दिया। उनकी सभा में देवगुरु बृहस्पति आए। इंद्र ने वाचस्पति बृहस्पति देवगुरु का दर्शन भी कर लिया, परंतु मानो सभागार में बृहस्पति का दर्शन ही उनको नहीं हुआ। उन्होंने न जाना न उनकी दृष्टि में
देवगुरु बृहस्पति आए। आसन से तनिक भी हिले डुले नहीं, जबकि उनका दायित्व था कि वे सिंहासन को छोड़कर अपने आचार्य का अभिवादन करते, उनकी अगवानी करते। यहाँ वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति वाचस्पति हैं, वाणी के भी अधिपति हैं। उनकी वाक शक्ति सदा उद्दीप्त रहती है, कभी कहीं कुंठित नहीं होती। और वे सुरासुर नमस्कृतम, देवगुरु होने पर भी असुरों के द्वारा भी पूजित होते हैं। असुर वृंद भी उनका आस्थापूर्वक अभिनंदन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी सुरासुर वंदित नमस्कृत अपने आचार्य का अवलोकन करके भी देवराज इंद्र ने हठपूर्वक आसन का त्याग नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं किया, उनकी सेवा में स्वयं को सन्निहित नहीं किया। ततो निर्गत्य सहसा कविरांगिरस प्रभु आययौ स्वगृहं तूष्णीं विद्वान् श्रीमद्विक्रिया। कवि आंगिरसः प्रभु, कवि शब्द का प्रयोग किया गया, आंगिरस शब्द का प्रयोग किया गया, प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया। कवि क्रांतदर्शी, ईशावास्योपनिषद में कवि शब्द का प्रयोग भगवान के लिए हुआ है। कविर मनीषी, क्रांतदर्शी, त्रिकालदर्शी, ईश्वर कल्प देवगुरु बृहस्पति सभा में पधारे थे। आंगिरस थे, अग्नि से समुद्भूत अंगिरा महर्षि की परंपरा में उनकी अभिव्यक्ति हुई थी। प्रभु शाप वरदान देने में समर्थ थे। ऐसे देवगुरु ने जब देखा कि इंद्र के द्वारा उचित शिष्टाचार का परिपालन नहीं हुआ, राजमद ने इंद्र को कर्तव्य से पथच्युत कर दिया, कर्तव्य पथ से विमुख कर दिया, तब वे ऐश्वर्य मद का यह दोष है ऐसा समझकर चुपचाप वहां से चल पड़े। श्रीमद विक्रियाम, ऐश्वर्य मद से विकृति आई है देवराज इंद्र के जीवन में, प्रभुता पाई काई मद नहीं, ऐसा समझकर भगवान की माया को प्रबल समझकर झटपट वहां से चुपचाप, तूष्णीम लिखा है, वे विद्वान चल पड़े अपने घर की ओर। आययौ स्वगृहं तूष्णीम विद्वान श्रीमद विक्रियाम। श्रीमद से विक्रिया को प्राप्त, विकृति को प्राप्त, ऐश्वर्य मद से विह्वल इंद्र को देखकर वे विद्वान मुनिवर आंगिरस शाप वरदान देने में समर्थ
देवगुरु बृहस्पति चुपचाप अपने घर लौट आए। इसीलिए आजकल सूचना देकर व्यक्ति जाते हैं। शायद इसी घटना से शिक्षा ली हो। मना कर दे तो जाओ ही मत, उसे पता चले कि मैं आने वाला हूं। लेकिन गुरु का वात्सल्य होता है, अपनत्व होता है शिष्य के प्रति। वे बिना सूचना देकर भी पहुंच जाते हैं। उस परिस्थिति में भी जो शिष्टाचार आदि मानवोचित का पालन करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। तर्येव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित नहीं होता है। मर्त्यलोक में शतक्रतु जो होता है, शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध का निर्विघ्नता पूर्वक परिपालन करने वाला होता है, वह कालांतर जो शतक्रतु होता है वह कालांतर में, सामान्य नियम यही है कि देह त्याग के बाद देवराज इंद्र के पद को प्राप्त करता है। त्रिभुवन का सम्राट देवराज इंद्र होते हैं। त्रिभुवन में उनके समान कोई योद्धा भी नहीं होता, पराक्रमी भी नहीं होता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार इंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा है, इंद्र त्रिभुवन में अद्वितीय योद्धा होते हैं और तेजस्विता की पराकाष्ठा उनके जीवन में होती है। काम तो बिगड़ गया, राज्यश्री के मद ने हो गया ना, उन्हें विह्वल बना दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही संभल गए। सहसा कर पीछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। गोस्वामी जी ने लिखा, जो कदम नहीं उठाना चाहिए, जिस कृत्य का संपादन नहीं करना चाहिए, सहसा कोई कर भी लेता है और बाद में चेतता है, पश्चाताप करता है या पछताता है, तो वेदज्ञ मनुष्यों की दृष्टि में वह बुद्धिमान नहीं है। और सबसे निकृष्ट व्यक्ति वह होता है भयंकर अपराध भी करता है, आलस्य या प्रमाद का परिचय भी देता है, लेकिन बाद में भी चेतता नहीं, पश्चाताप नहीं होता है, बल्कि उल्टे आरोप भी लगा देता है और आक्रोश भी करता है। जैसे भारत भूषण आरोप भी उल्टा लगा रहा है और आक्रोश भी उसी के हृदय में है,
तो बहुत घटिया व्यक्ति, नारकी व्यक्ति होता है। लेकिन गोस्वामी जी ने तो उस व्यक्ति को भी अच्छा नहीं माना। सहसा कर पीछे पछताही, काहीं वेद बुझ ते बुझ नाही। बुद्धिमान वेदज्ञ मनुष्यों का कहना है, वेदों का कहना है, जो कार्य नहीं करना चाहिए सहसा करके बाद में पश्चाताप करता है, वह बुद्धिमान नहीं है। तर्येव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयमात्मानमात्मना। देवराज इंद्र अत्यंत निकृष्ट होते तो कहते बिना सूचना के गुरुजी आ गए, और राज्यसभा में उनको आना भी नहीं था। हमारे मिलने का जो स्थान है वहां आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अपने द्वारा जो प्रमाद हुआ उसका तत्काल परिज्ञान तो हो ही गया, और उन्होंने अपने आप को ही कोसना एकांत में नहीं, बड़ी सभा में सबके सम्मुख प्रारंभ किया। तर्येव प्रतिबुद्धेन्द्रो गुरुहेलनमात्मनः गर्हयामास सदसि स्वयं आत्मानमात्मना। देवराज इंद्र को चेत हुआ, वे समझ गए कि गुरुदेव की अवहेलना मैंने की है। सबके सम्मुख ही स्वयं की निंदा करने के लिए उद्यत हो गए। यह भी एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण है, लेकिन प्रमाद हो गया तो हो गया। पांव फिसल गया तो फिसल गया, जवान फिसल गई तो फिसल गई। क्या जीभ कमान वचन सर नाना, मनहु महिप मृदुलक्ष्य समाना। रामचरितमानस में आया है, केकई की जिह्वा कमान बन गई, वचन रूपी सर के द्वारा अपने पति को बीधना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र तो मौन रहे, हिले डुले नहीं, वाणी से तिरस्कार नहीं किया, लेकिन जो अभिवादन करना था, अभिनंदन करना था, अभ्युत्थान के द्वारा स्वागत करना था, वह नहीं किया। करने योग्य कृत्य का संपादन नहीं किया, इतना प्रमाद हुआ। बाद में चेते और अपनी निंदा करने लग गए सबके सामने। अहो बत ममा साधु कितम वै दब्र बुद्धिना जन्मयैश्वर्य मत्तेन गुरु सदसि कात्कृतः। एक बार हम हरियाणा पहुंचे, कैथल। अहो बत ममा साधु कितम वै दब्र बुद्धिना जन्मयैश्वर्य मत्तेन गुरु सदसि कात्कृतः। लेकिन अपनी भूल का यथावत ज्ञान हो गया और बड़ी सभा में बिना संकोच के अपनी निंदा भी प्रारंभ की देवराज इंद्र ने। बहुत खेद की बात है, बड़ी सभा में दब्र बुद्धिना, मूर्खता के वशीभूत होकर, ऐश्वर्य मद में चकनाचूर होकर मैंने तो अपने गुरुदेव का ही तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार दो प्रकार से होता है, जो करना चाहिए व्यवहार वो न करना, इतना ही तो तिरस्कार हुआ। और जो नहीं करना चाहिए वो कर लेना, वो भयंकर तिरस्कार होता है।
जैसे चिन्मयानंद जी ने कहा, हाँ ये लगता है मेरा गुरु भाई। जो करना चाहिए न करना, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठना। तो अभिवादन करना चाहिए, नहीं किया, इतना सा अपराध हुआ। असमय में कैसे चले आए? आपको समय का ध्यान रखना चाहिए था, अनुमति लेके आनी चाहिए थी, समय लेके आना चाहिए था, घर में मिलना चाहिए था, मिलने के कक्ष में। मैं जिस पद पर बैठा हूं, राज दरबार में आपको आने की आवश्यकता ही क्या थी? जबकि राजपुरोहित राजगुरु के बिना तो राज दरबार का महत्व ही नहीं होता है। जैसे पार्लियामेंट में स्पीकर होते हैं, विधानसभा में वाचस्पति स्पीकर होते हैं, तो इंद्र के दरबार में पहुंचने में अधिकृत थे ना। फिर भी अभिवादन नहीं किया, कोई दुर्वचन का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जो करना चाहिए न करना भी तिरस्कार है, और जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठना महा तिरस्कार है। महा तिरस्कार तो नहीं किया, तिरस्कार जरूर कर दिया। को गृह्येत पंडितो लक्ष्मीं त्रिविष्टप पतेरपि ययाह मासुरं भावं नीतोद्य विबुधेश्वरः। शिक्षा लेनी चाहिए। 12वां श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो स्वर्ग की लक्ष्मी प्राप्त हुई है, लेकिन कोई भी विवेकी इस स्वर्ग की लक्ष्मी को कैसे प्राप्त करना चाहेगा? जिसके कारण बुद्धि इतनी विकृत हुई कि मैंने अपने पूज्य गुरुदेव का ही तिरस्कार कर दिया, यथोचित अभिनंदन नहीं किया, आदर नहीं किया। राजमद बहुत बड़ा होता है। कथावाचक लोग प्रायः कहते हैं, महाराज हमारी सभा में आइए, हम कथा कह रहे हैं, लेकिन उनका भाव क्या होता है? बराबर बैठा लेंगे या अपने से नीचा बैठा लेंगे। कसुर कोटि के प्रायः कथावाचक बन जाते हैं, महंत मंडलेश्वर असुर कोटि के बन जाते हैं। इसीलिए कहा कि देवराज इंद्र का पद भी कौन विवेकी लेना पसंद करेगा? जिस राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके, राज्यश्री को प्राप्त करके, देखो मेरी क्या दुर्दशा हुई। देवराज इंद्र को असुरों में रहने वाला जो दुर्गुण है, रजोगुण की प्रगल्भता के कारण, तमोगुण की प्रगल्भता के कारण उसके वशीभूत कर दिया। असुर राज भी जब अपने गुरु शुक्राचार्य का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं, तब देवराज होकर मैंने अपने पूज्य गुरुदेव का तिरस्कार किया। मानो असुर राज से भी भयंकर राजमद ने हमको पथच्युत कर दिया। इस प्रकार से अपनी निंदा करने लगे भरी सभा में देवराज इंद्र। अब 13वां 14वां जो कल मैंने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है। ये पारमेष्ठ्यम, राजा का महत्व होता है, मूर्धाभिषिक्त होते हैं। महाभारत में जगह जगह इस राजा के साथ तिरस्कार का व्यवहार मत करना, सामान्य व्यक्ति मत समझना, मूर्धाभिषिक्त है। और हम भी मूर्धाभिषिक्त हैं 2-2 बार। श्री विद्या का महाभिषेक भी हमारा इस मठ में हुआ,
और शंकराचार्य के पद का महाभिषेक भी हुआ, 2 बार मूर्धाभिषिक्त में। मूर्धाभिषिक्त का बहुत महत्व होता है। श्री विद्या में महाभिषेक होता है अंत में, वो भी प्राप्त है। और शंकराचार्य के पद के लिए महाभिषेक होता है, वो भी प्राप्त है। ऐसे राज सिंहासन पर जो आरूढ़ किए जाते हैं, मूर्धाभिषिक्त होते हैं, उनका महत्व है। लेकिन ब्राह्मण और गुरु, गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण होते हुए गुरु, गुरु होते हुए ब्राह्मण, उनके सामने अपने उत्कर्ष का ख्यापन नहीं करना चाहिए। दूत के मद में विह्वल, जुआरी का व्यसन बहुत विचित्र होता है। युधिष्ठिर, वहां भी उनका विवेक उज्ज्वल था। गांडीव धनुष को दाव पे नहीं रखा, महाभारत में लिखा है, नहीं तो कुछ रहता ही नहीं। अपनी मां को दाव पे नहीं रखा और ब्राह्मणों को दाव पे नहीं रखा। इतना विवेक युवा के नशे में विह्वल युधिष्ठिर के जीवन में भी था कि 3 को दाव पे नहीं रखा। वो राजा धीराज थे तो ब्राह्मण भी उनके वशवर्ती थे। ब्राह्मण को ही दाव पे रख दिया होता, ऐसा नहीं। अपनी मां को दाव पे रख दिया होता, ऐसा नहीं। और गांडीव धनुष को दाव पे रख दिया होता, ऐसा नहीं। अर्जुन के हाथ में जो गांडीव धनुष था उसको दाव पे नहीं रखा, मां कुंती को दाव पे नहीं रखा, राजगुरु राजपुरोहित ब्राह्मण को दाव पे नहीं रखा। तो ब्राह्मण बहुत ही आदर के पात्र होते हैं। फिर गुरु के पद पर विधिवत प्रतिष्ठित और तपस्या के बल पर उत्कृष्ट तेजस्वी, असुरों के द्वारा भी नमस्कृत, शाप वरदान में समर्थ अंगिरस का ही अपमान कर दिया तो पश्चाताप करना प्रारंभ किया। अब बहुत अच्छे 2 श्लोक में चेतावनी दी है भगवान सुखदेव जी ने। ये पारमेष्ठ्यम धिषणमधितिष्ठन् न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुः धर्मं तेन परं विदुः तेषां कुपथ दृष्टीणां पततां तमसि ह्यधः ये श्रद्धध्युर्वचस्ते वै मज्जन्त्यश्म प्लवा इव। प्रायः लोगों को भ्रम है और उच्च स्वर से कहते हैं सार्वभौम राज सिंहासन पर आरूढ़ जो सम्राट होता है, सार्वभौम सम्राट होता है, किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, ऐसा बहुत से व्यक्ति धर्म के नाम पर अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते हैं धर्मम तेन परम विदुः, वे सचमुच में धर्म के रहस्य को नहीं जानते, धर्म का वास्तविक स्वरूप समझते नहीं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। आगे और चेतावनी दी भगवान सुखदेव ने, तेषां कुपथ देस्त्रीणां पततां तमसि ह्यधः। ऐसा जो कुमार्ग की ओर ले जाने वाले उपदेशक हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं और उनकी बातों पर जो विश्वास करते हैं वो मानो पाषाण की बनी हुई नौका की तरह डूब जाते हैं। इसका मतलब जो कहते हैं कि सार्वभौम सिंहासन पर आरूढ़
राजाधिराज को किसी का अभिनंदन नहीं करना चाहिए, चाहे गुरु ही क्यों न हो। वे अनर्गल प्रलाप करते हैं धर्म के नाम पर। उनकी बातों में विश्वास करने वाले भी अधोगति को प्राप्त करते हैं, और ऐसा उपदेश जो देते हैं वे तो नरकगामी होते ही हैं। अथाह ममराचार्य मगाधधिषणम द्विजम। तो स्वयं ही देवराज इंद्र ने कहा, देवराज इंद्र के बातों को ही सुखदेव जी ने प्रस्तुत कर दी। जिनकी यह मान्यता है कि राज सिंहासनारूढ़ सार्वभौम सम्राट को सिंहासन का परित्याग करके किसी का अभिनंदन नहीं करना चाहिए, उनकी मान्यता उचित नहीं है, उनकी वाणी पर आस्था उचित नहीं है। ऐसा उपदेश देने वाले, अनर्गल प्रलाप करने वाले नरकगामी होते हैं। उनकी बात पर विश्वास करने वाले भवसिंधु में डूब जाते हैं। आगे गुरुदेव के महात्म्य का ज्ञान न हो, ऐसा भी नहीं। स्वयं कहा देवराज इंद्र ने, अथाह ममराचार्य मगाधधिषणम द्विजम प्रसादयिष्ये निष्ठा शीर्ष्णा तच्चरणम स्पृशन। भूल तो भूल ही है, तब क्षण भर के लिए ही क्यों न हो। मेरे पूज्य गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के अथाह सिंधु हैं। मैंने सठतापूर्ण व्यवहार उनके साथ किया। अब मैं नतमस्तक होकर उन्हें मनाऊंगा। यही एक चारा उपाय अधोगति से बचने का साधन रह गया है। एवं चिंतयतस्तस्य मघो नो भगवान गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टां गतमध्यात्म मायया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे, सभासदों के सम्मुख अपना मनोभाव व्यक्त ही कर रहे थे। इतने में भगवान बृहस्पति अपने घर में जाकर वहां भी नहीं रुके। और क्या हो गया? बृहस्पतिर्गतो दृष्टां गतमध्यात्म मायया। अध्यात्म माया का योग बल का आलंबन लेकर वे अंतर्धान हो गए। उन्होंने समझ लिया कि देवराज इंद्र पश्चाताप करेगा, मुझे मनाने के लिए आएगा, चरणों में मस्तक टेकेगा, उससे इसका अपराध प्रमाद का क्षालन नहीं होगा। अब इसको उचित दंड मिलना ही चाहिए। मैं तो शाप नहीं दूंगा, लेकिन इसके कारण देवताओं की भी दुर्गति होगी। ये भटकेगा, करुण क्रंदन करेगा, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। जो आंसू पोंछने वाला मिलेगा वो भी आंसू ही दे जाएगा। इसलिए उचित दंड इसको मिलना चाहिए। ऐसा समझकर योग माया का आलंबन लेकर तिरोहित हो गए। ढूंढने पर भी उनका पता चले ऐसा नहीं, छिप गए।
गुरोर्नाधिगत संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन् धिया सुरैर्युक्तः सर्वनालभतात्मनः। 17वां श्लोक। देवराज इंद्र ने गुरुदेव के अनुसंधान का बहुत प्रयत्न किया, पता लगाने का, गुप्तचरों को नियुक्त किया, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं। अता पता देवगुरु बृहस्पति का उसे चला नहीं। तब क्या हुआ जी? अपने को असुरक्षित मान लिया, गुरु के बिना स्वयं को असुरक्षित माना। देवराज इंद्र मूर्ख नहीं होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं लेकिन वे भी गुरु के बिना असुरक्षित माने गए। इस भारत का क्या होगा जिसका कोई गुरु ही नहीं? इन राजनीतिक दलों का बंटाढार नहीं होगा, इनके कारण देश का बंटाढार नहीं होगा, कौन कह सकता? किसी की बात सुनने समझने वाले नहीं, किसी को ये राजनेता गिनने वाले नहीं। वहां पोप का सम्मान है, राष्ट्रपति का पद भी प्राप्त है, सेनाध्यक्ष का पद प्राप्त है। हमारी अनुकृति है ना। भगवान शंकराचार्य ने तो 4 आध्यात्मिक राजधानियां बनाई ना। ये राजधानी है, पूरी राजधानी है। यहाँ के धर्म नायक, धर्म सम्राट शंकराचार्य होते हैं। विश्व का 1/4 हिस्सा एक पीठ के अंतर्गत है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य का तब प्रादुर्भाव हुआ जब विश्व में न कोई मोहम्मद थे, न उनके अनुयायी, न ईसा थे, न उनके अनुयायी। ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व जैन थे, बौद्ध थे, सनातनी थे, और तो न कोई पारसी थे, न यहूदी थे, न कोई मुसलमान थे, न क्रिश्चियन थे। 1/4 पूरे विश्व का 1/4 हिस्सा एक पीठ के शासन के अंतर्गत, पूरी धार्मिक राजधानी है। भगवान शंकराचार्य ने इसे राजधानी घोषित किया, और शासकों पर शासन करने वाला पद शंकराचार्य का है। अब शंकराचार्यों की क्या दशा है? उड़ीसा सरकार ने पहले गुंडों को लगाकर यहाँ की संपत्ति का सब अपहरण कर लिया। गांव में जमींदारी है, गांव वाले 1 किलो चावल या धान भी लाके नहीं देते। अब जितना केवल 2.5 एकड़ में यह मठ मुझे मिला था, आज 10 एकड़ में है, गौशाला ये सब मिला, लेकिन वो भी निगल लिया। शंकराचार्य के पास 1 इंच जमीन भी नहीं रहेगी, ये मठ भी अब हमारा नहीं है। उड़ीसा सरकार ने अभी किया, एक तहसीलदार के द्वारा ये सब करवाया। कहाँ शंकराचार्य का पद और कहाँ तहसीलदार। तो यहाँ का शासन तंत्र तो लगता है कि अत्यंत आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, मुगलों और क्रिश्चियनों को भी मात करने वालों का शासन तंत्र है। 2-4 जो IAS पदाधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को यस मैन बना के चलाते हैं। बेहोश मुख्यमंत्री यहाँ का शासक है, अत्याचार की पराकाष्ठा। आगे आएगा गाय, ब्राह्मण, संत, देवी देवता का अपमान करने वाला, कोई दूसरा दंड दे या न दे, स्वयं इनके द्वारा दंडित हो जाता है। यहाँ के शासन तंत्र ने गौशाला की जमीन भी हमारी नहीं, कल कहे कि खाली करिए, गाय को कहीं कहाँ ले जाएंगे। इतना साहस नहीं है, लेकिन वैधानिक धरातल पर तो अब हड़प लिया ना मठ। गाय का अपमान, संतों का अपमान। यहाँ तो हम मकान बना रहे हैं और मठ में तो एक ईंट नहीं डाल सकते। कर्मचारी आकर कहते हैं तुम्हारा मठ नहीं महंत जी,
टूटने दो, गलने दो, तुमको एक ईंट लगाने का अधिकार नहीं, उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी की संपत्ति है। जगन्नाथ जी के नाम पर वहां की समिति के नाम पर सरकार की संपत्ति। इतना घोर अत्याचार तो मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं हुआ जितना अत्याचार इस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हो रहा है। आश्चर्य की पराकाष्ठा। लेकिन कोई दूसरा प्रतिकार हो या न हो, गाय, ब्राह्मण, संत, शंकराचार्य, आचार्य, इनका तिरस्कार करने वाला तो इन्हीं के तेज से नष्ट हो जाता है। राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। देवराज इंद्र की दुर्गति हो गई सामान्य अपराध से। ये कहा तो और कोई मारे या न मारे, गाय के प्रति अपराध, गोविंद के प्रति अपराध, गुरु के प्रति अपराध, ग्रंथ के प्रति अपराध, ब्राह्मणों के प्रति अपराध, वो तो गला देता है, मार देता है। वैसे ही भयंकर रोगों से संतप्त यहाँ का मुख्यमंत्री, उसको मौत का दर्शन ही नहीं हो रहा है। अत्याचार की पराकाष्ठा को वो, इससे लगता है कोई विदेशी षड्यंत्र शंकराचार्य मठ के प्रति है, क्योंकि पूरे विश्व को खतरा शंकराचार्यपुरी से ही है। इसीलिए न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। यहाँ के शंकराचार्य को रौंद डालो, ये मंसूबे तो कभी सफल होने वाले नहीं। भीष्म जी ताव में आ गए। अब बोले युधिष्ठिर से, ऐ युधिष्ठिर, काल में भी क्षमता नहीं है, यमराज में भी क्षमता नहीं है कि धर्म के अफल दुख दे दे। फिर संभल के बोले, काल सदा ही धर्म का पक्षधर होता है। काल में भी क्षमता नहीं है कि धर्म का फल दुख दे दे, धर्म का फल सुखी होता है। तो काल में भी क्षमता नहीं है कि ये जो हरिहर के तेज पर सन्निहित ये मठ हैं, इनको निगल जाए। जब तक शंकराचार्य का संकल्प है, कलयुग के अंतिम समय तक, कलयुग में आदि शंकराचार्य ही गुरु होते हैं, उनकी परंपरा में प्रतिष्ठित शंकराचार्य तद्वत माने जाते हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री में क्या क्षमता है, लेकिन अत्याचार की पराकाष्ठा तो है ही। अब क्या हुआ, अब तो दुर्गति होगी ही, क्योंकि तभी तक हम सुरक्षित थे जब गुरु का वरद हस्त हमारे ऊपर था। अब गुरु तो तिरोहित हो गए, अब कोई आंसू पोंछने वाला नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए। गुरोर्नाधिगता संज्ञाम परीक्षन् भगवान स्वराट ध्यायन् धिया सुरैर्युक्तः शर्म नालभतात्मनः। मंदिर का प्रशासक यहाँ आया, ऐसे हमारे सामने त्योरी चढ़ा के बोल रहा था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री में साहस नहीं कि मेरे सामने आंख उठा के देख ले। इतना आतंकवादियों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, अराजक तत्वों को, तो हम कैसे समझें कि हिंदुओं का शासन है। एक से एक पाश्चात्य तंत्र मुख्यमंत्रियों के नियामक होकर शासन कर रहे। 17वां श्लोक, समय भी हो गया। अशांत हो गया चित्त, किसका, देवराज इंद्र का। अब तो कोई बचने का उपाय नहीं। हम तो देवराज इंद्र होते हुए भी अपने गुरुदेव बृहस्पति की बुद्धि के बल पर, उनकी मेधा शक्ति के बल पर, उनकी मंत्रणा शक्ति के बल पर, उनकी अध्यात्म निष्ठा के बल पर, धर्म निष्ठा के बल पर सुरक्षित थे। उन्हीं का तिरस्कार हो गया। अब मेरा आंसू पोंछेगा तो कौन पोंछेगा।
जब मेरा ही आंसू पोंछने वाला कोई नहीं तो मेरे आश्रित इन देवताओं का आंसू भी कौन पोंछेगा। तच्छ्रुत्वैवासुरा सर्व आश्रित्यौशन सम्मतम् देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्मदा आततायिनः। फिर क्या था, सिद्ध तो ढूंढते रहते हैं ना। दैत्यों को पता चल गया कि देव गुरु का तिरस्कार कर दिया इंद्र ने, अब तो इसका बंटाढार होने का समय आ गया। वज्रपाणी होने पर भी, विश्वविख्यात त्रिभुवन का पति और योद्धा होने पर भी अब देवराज इंद्र के वश की बात नहीं कि वो अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अपनी राजधानी की, अपनी और अपने वशवर्ती देवताओं की रक्षा करने में समर्थ हो। अरे बम गोले बारूद एक जगह। गुरु का अपमान इतना भयंकर पाप है, उसके सामने न बम काम करे, न बारूद, न गोले, व्यक्ति असुरक्षित या सुरक्षित। फिर तो क्या हुआ, शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हो गए, उनका आदेश पालन करने लग गए। असुर लोग, दैत्य लोग और देवताओं पर विजय पाने के लिए उन्होंने चारों ओर से धावा बोल दिया। क्या देवताओं के अस्त्र शस्त्र छीन के तो बृहस्पति जी नहीं ले गए थे ना, देवराज इंद्र के वज्र को तो छीन के नहीं ले गए थे ना बृहस्पति जी। बुद्धि बल सबके पास, ऐश्वर्य बल सबके पास, कोई ऐश्वर्य लूट के तो नहीं ले गए, शाप भी नहीं दिया। बाहुबल सब कुछ रहते हुए भी गुरु का बल न रहने के कारण चारों ओर से दैत्यों ने धावा बोल दिया। तैर्विशिष्टेषु भीस्तीक्ष्णैर्निर्भिन्नाङ्गोरुबाहवः ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सुरेन्द्रानतकन्धराः तां तथाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवान् आत्मभूरजः कृपया परया देव उवाच परिसान्त्वयन्। इतने तीक्ष्ण बाणों का देवताओं पर प्रहार किया, इन्होंने दैत्यों ने वर्षा की। देवताओं के मस्तक अमृत पीते रहो, कहा यहाँ लिखा मस्तक छिन्न भिन्न हो गए, कट गए, मर गए। जांग, बाहु, अंग कट कट कर गिरने लगे। लो जी, वही बाण, वही योद्धा, वही श्री, वही बल, गुरु के बिना सब व्यर्थ हो गया। तब तो ब्रह्मा जी के पास सभी देवता इंद्र के सहित नतमस्तक होकर पहुंचे। महाराज बताओ, बचाओ, बचाओ, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। समर्थ हैं, स्वयंभू हैं ब्रह्मा जी, देवता सचमुच में दुर्दशा को प्राप्त हैं, ऐसा देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे धैर्य बंधाते हुए देवगुरु बृहस्पति की अवज्ञा के कारण जो